तो खबरों की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं कि हम सुप्रीमो, जी हां, पूर्व मुख्यमंत्री बिहार के जीतन राम मांझी ने एक बयान दिया है। उस बयान के मायने समझेंगे, लेकिन उस बयान के बाद से बिहार की सियासत गर्मा गई है और उसे लेकर लगातार रिएक्शन भी आ रहे हैं। और सवाल उठता है कि देखिए, लोकतंत्र की बात की जाए तो लोकतंत्र में एक प्रक्रिया होती है, एक चुनाव होता है, और उसके बाद अगर इस तरह से जीतन राम मांझी ने, जी हां, दावे के साथ बयान दिया है और अब इसे लेकर आपको बता दें कि बिहार की सियासत गर्मा चुकी है। अपनी पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में मांझी ने फर्जी जाति प्रमाण पत्र बनाकर चुनाव लड़ने का आरोप लगाया और जांच की मांग की। इसके साथ ही पूर्व सीएम ने 5 सांसदों पर भी फर्जी सर्टिफिकेट बनवाकर आरक्षण लाभ लेने का गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि फरीदकोट पंजाब से कांग्रेस सांसद मोहम्मद सदीक अली, और आपको बता दें कि उन्होंने ये भी कहा है कि महाराष्ट्र के अमरावती से निर्दलीय सांसद नवनीत कौर, तो नाम बतौर बताया गया है। और ये तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं टेलीविजन स्क्रीन पर, ये वही नाम है जिन पर ये आरोप लगाए हैं। और सीधे तौर पर उनके इस बयान के बाद से सियासत गर्मा गई है कि क्या लोकसभा में फर्जी सांसद की बात कही है। और आपको ये बता दें कि आगरा से बीजेपी सांसद और केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल का भी नाम लिया है उन्होंने। सोलापुर महाराष्ट्र से बीजेपी सांसद जय सिद्धेश्वर और शिवाचार्य स्वामी साफ तौर पर कहा है कि देखिए, फर्जी सर्टिफिकेट बनाकर आरक्षण का ये लाभ ले रहे हैं। तो सीधे तौर पर कहा जा सकता है कि बड़ा बयान दिया है। हमारी मांग है, जो आरोप हमने नहीं लगाया है, हमको लिखित मिला है कि ऐसे ऐसे लोग हैं, इस पर आप कुछ कार्रवाई करें। तो उसी के तहत हम अपने एग्जीक्यूटिव की बैठक में एक मेंशन किया है कि न सिर्फ सांसद, विधायक भी और पंचायत समिति में भी बहुत से ऐसे लोग हैं। हमने कहा है कि 15% से 20% लोग ऐसे हैं जो फर्जी सर्टिफिकेट के आधार पर आज काम कर रहे हैं। इसके लिए एक आयोग बने, कमीशन बने और इंक्वायरी करे थ्रू आउट हिंदुस्तान, और उसको निकाल बाहर करे जो आदमी फर्जी सर्टिफिकेट पर काम कर रहे हैं। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बात है। वो तो राम को भी मानने के लिए तैयार नहीं, वाल्मीकि को मौत ज़्यादा दे रहे हैं। कि सच्चाई है कि राम की भूमि है, जनकपुर हमारे हैं, अयोध्या हमारे हैं, सारे चीज़ उनके सामने हैं। लेकिन मानना न मानना उनका अपना सोच है। लेकिन हम लोगों का सोच है कि भारतीय जनता पार्टी का कि आरक्षण आर्थिक आधार पर होना चाहिए। मांझी जी की सोच अपनी है, वो हमारे गार्जियन है, विभाग के पूर्व बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। बाबा साहब अम्बेडकर की बातों को मानने वाले सब लोग हैं, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने परिवारवाद को, वंशवाद को कभी आगे बढ़ाने का काम नहीं किया। लेकिन जिन लोगों ने अपने पूरे परिवार के कुनबा को राजनीति में मुख्य धारा में जोड़ लिया, वो अपने ही परिवार के नज़रिए से अगर सर्व समाज को देख रहे हैं तो ये बेईमानी होगी। अंतिम पंक्ति में खड़े जो गरीब तबके के लोग हैं, उनको मुख्य धारा में जब तक जोड़ नहीं दिया जाता है, तब तक रिजर्वेशन कायम रहना चाहिए। जीतन राम मांझी जी हमारे पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं। उन्होंने जो बात कही है, ये तो कहें लोकसभा, यहाँ तो बहुत सारे लोग नौकरी में अनुसूचित जात का सर्टिफिकेट लेके नौकरी करते हैं। मुझे भी जानकारी है इस बात की, ऐसा नहीं है जो नहीं जानकारी है। और सबसे दुखद पहलू ये है, वो दलित में नौकरी करता है, दलित का या अनुसूचित जात का सर्टिफिकेट लेके, और अनुसूचित जात को जब देखता है तो कोसता रहता है। ये कितना दुखद पहलू है। ये तो जांच का विषय हो सकता है, और हमको लगता है कि ये उन्हीं से पूछना ज़्यादा बेहतर होगा कि किन तथ्यों के आधार पर बोले हैं। हमारे पास कोई ऐसा तथ्य नहीं है जो हम उनको कह दें कि उन्होंने लाभ गलत तरीके से लिया है। इसलिए हम समझते हैं कि उन्हीं से समझना ज़्यादा बेहतर होगा। संविधान प्रद शक्तियां हैं, अगर उसका कोई दुरुपयोग करती है, कानून का कोई उल्लंघन करता है, कानून को अगर ओझल करने की कोशिश करता है, तो निश्चित रूप से उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। और इस तरह से कृत्य करने वाले लोगों को सबक भी सिखाना चाहिए। तो देखिए, इस बयान के बाद से सियासत गर्मा गई है। कुछ लोग समर्थन भी कर रहे हैं कि ऐसा होता है, तो सवाल ये उठता है कि अगर ऐसा होता है तो लोकतंत्र की प्रक्रिया पर बहुत बड़ा सवाल उठता है। तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ पटना से हमारे संवाददाता रुपेंद्र श्रीवास्तव लाइव जुड़ चुके हैं। रुपेंद्र, देखिए, जीतन राम मांझी ने बड़ा बयान दिया है और कहा जा सकता है कि एक तरीके से गंभीर आरोप भी लगाए हैं। अब क्या आपको लगता है इसे लेकर सियासत और कितनी ज्यादा गर्मा जाएगी? और एक तरीके से आप देखिए, लोकतंत्र में
आम जनता है, कोई भी देश की जनता है, सबकी आस्था होती है, लेकिन इस तरह से अगर बात सामने आती है तो लोकतंत्र की प्रक्रिया पर भी सवाल उठते हैं। देखिए, जीतनराम मांझी जो है हमेशा जो है ऐसी बातें करते आते हैं और उन्होंने कल जिस तरह से दिल्ली में इस तरह का बयान दिए और फिर आज विधानसभा का जब कार्यक्रम खत्म हुआ तब उन्होंने इस तरह से बयान दिए। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि कई 5 सांसद के अलावा कई ऐसे विधायक हैं जी। जो गलत तरीके से जो है SC/ST का सर्टिफिकेट बनवाते हैं और सर्टिफिकेट बनवाकर वो उसका लाभ लेते हैं। तो इसको लेकर जो है कहीं ना कहीं एक आयोग बननी चाहिए और उस आयोग के द्वारा जांच करनी चाहिए और आयोग के द्वारा जो जांच हो उसके बाद जो है सारा चीज़ क्लियर होना चाहिए। जीतनराम मांझी ने एक बात और कहा कि अगले 10 साल जो है आने वाले जो 10 साल है उसमें कॉमन स्कूल सिस्टम लागू होना चाहिए और चाहे वो अधिकारी हो चाहे मंत्री हो, उनके बच्चे हो या गरीब के बच्चे हो, जब एक साथ पढ़ने लगेंगे तो स्वतः जो है आरक्षण जो है वो खत्म हो जाएगा। मांझी के यही बयान जो है कहीं ना कहीं बिहार में राजनीति में विचार ला दिया है और खुद उनके सहयोगी NDA के BJP और JDU के जो नेतागण हैं, जो मंत्री हैं, वही उनके इस बयान से कोई सहमत है तो कोई सहमत नहीं है। रामप्रीत पासवान जो मंत्री है उन्होंने साफ तौर कहा है कि जीतनराम मांझी के बयान से मैं सहमत हूँ और ऐसी स्थिति होनी चाहिए। लेकिन वहीं GVS मिश्रा की बात की जाए तो GVS मिश्रा जो है, चाहे नारायण शाह जो बिहार सरकार के मंत्री हैं उनकी बात की जाए तो जनक राम जो बिहार सरकार के मंत्री हैं उनकी बात की जाए तो ये सारे लोग जो हैं मांझी के इस बयान को है समर्थन नहीं किए हैं। तो कई मंत्री इसका समर्थन कर रहे हैं तो कई मंत्री जो है इसका समर्थन नहीं कर रहे। लेकिन सभी मंत्रियों ने एक बात जरूर कहा, उन्होंने कहा है कि अगर ऐसी सिस्टम है, ऐसे लोग गलतियां करते हैं तो उन लोगों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन सवाल अब ये उठता है कार्रवाई कौन करेगा? बिल्कुल, कार्रवाई सरकार करेगी, कार्रवाई अधिकारी करेंगे। जब सत्ता में लोग बैठे हुए हैं, जीतनराम मांझी खुद सत्ता में हैं और उनके बेटे जो है बिहार सरकार में मंत्री हैं, तो कहीं ना कहीं जो है सरकार के बीच में भी इस बात को लाने की ज़रूरत है कि ऐसी चीज़ें हो रही हैं तो ये गलत हो रहा है और इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। दूसरा सवाल यह है कि आरक्षण खत्म होना चाहिए। जैसे ही जीतनराम मांझी ने आरक्षण खत्म होने की बात कही और भीमराव अम्बेडकर जो हमारे संविधान निर्माता हैं उनके बातों को याद दिलाया, उसके बाद जो है कहीं ना कहीं मतभेद साफ दिख रहा है। साफ तौर पर जो मंत्री है उन्होंने कह दिया है कि अभी आरक्षण खत्म नहीं होना चाहिए। अब यह है कि जिससे आरक्षण मिल रहा है वो बढ़ते ही जा रहा है। लेकिन जब से आरक्षण हुआ है, जब से भीमराव अम्बेडकर ने कहा कि 10 साल के लिए आरक्षण हो, उसका एक्सटेंशन हो। बिल्कुल रुपेंद्र, देखिए हम बात यह है कि आरक्षण को लेकर हर वक्त इस देश में सियासत होती रहती है और आप ये समझिए कि इसे लेकर आगे भी सियासत होगी। अब बात यह है कि इस तरह से बयान दिया है जीतनराम मांझी ने, इसे लेकर अब बिहार की सियासत तो जरूर गर्मा गई। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। जी हाँ, बयान दिया है जीतनराम मांझी ने, लेकिन